अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और फार्मर्स, आज जिस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे वो है अंडे की, लुमन की अंडे की क्वालिटी। अक्सर ना हमें फार्मर्स पूछ रहे होते हैं कि लुमन का अंडा देसी है या वलैती है, क्योंकि पाकिस्तान में असल में ये टर्मिनोलॉजी बड़ी कॉमन है कि ये वलैती अंडा है और ये देसी अंडा। अभी हम देखते हैं, हमारे बड़े अच्छे एक फार्मर हैं साजिद साहब पेशावर से, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है और उस क्वेश्चन से हम जो है ना कोशिश करते हैं कि आप फार्मर्स का भी, बेशुमार फार्मर ये क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं तो उसका कोई जवाब ढूंढ सके। तो सबसे पहले साजिद साहब का हम क्वेश्चन चलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नबील भाई, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे आप। नबील भाई, एक इन्फॉर्मेशन आपसे चाहिए थी। ये जो लुमन ब्राउन के हैंस है ना, इस के अंडों को हम देसी अंडे कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे मार्केट में कुछ लोग का ऐसा कहना है ना कि अगर इसे कमर्शियल फीड खिलाई जा रही है तो ये फिर देसी अंडे वाली मुर्गियाँ नहीं कहलाई जाती। और जो देसी अंडे वाली मुर्गियाँ होती हैं उनको जितनी भी नेचुरल फीड है वो दी जाती है, जैसे कि सब्जियाँ वगैरह हो गई, उसके जो बकायाजात होते हैं, रिमेनिंग्स। इसके अलावा गंदम हो गया, मकई वगैरह, ये सोयाबीन्स वगैरह हो गए, इस तरह की जो चीज़ें दी जाती है तो उन मुर्गियों से जो अंडे दिए जाते हैं तो वो देसी अंडे कहलाते हैं। तो काइंडली आप ज़रा मुझे इस पर कंफर्म कर दें, क्या हम इसे लोमन के जो अंडे इनको देसी अंडे कह सकते हैं? एग्जैक्टली ये इसी तरह से है, क्योंकि अगर ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक तो ज़ाहिर बात है कि सेहत बख्श अंडे हो गए, इसमें वो प्रोटीन वगैरह की क्वांटिटी एज़ कम्पेयर टू जो ब्रॉयलर हैं या वाइट एग्स हैं उनकी निस्बत ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये यहाँ पे मार्केट में अगर हम किसी वेंडर पे सेल आउट करते हैं तो आया हम इन्हें कंफर्म कर सकते हैं, एश्योर कर सकते हैं कि ये देसी अंडा ही है? काइंडली ज़रा मुझे फिर आप रिप्लाई कर दें इस हवाले से। जी फार्मर्स, सबसे पहले तो देसी और वलैती अंडा जो है ना, इसको समझने के लिए हमें इस टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा कि ये टर्मिनोलॉजी किधर से आई, और फिर हम कोशिश करेंगे कि हम देखेंगे कि इंटरनेशनली या पूरी दुनिया में अंडे को किस तरह रैंक किया जाता। आई एम नॉट कन्फर्म, मैं ये इसमें पक्का नहीं हूँ, मगर नाम से ये चीज़ है कि देसी अंडा हम देश से, कि चूँकि हमारा वतन है, हम उस मुर्गी को कहते हैं जो हमने देखी हुई थी अपनी आंखों में ना, तो हम कहते थे यार ये अंडा होता है, इसको देसी अंडा जो है ना कह दिया कि ये हमारे देश का अंडा। और वलैती, चूँकि ये वलायत को, जो इंग्लैंड है उसको वलायत कहा करते थे, तो वलायती अंडा उसको कहना शुरू कर दिया कि जो मुर्गी बाहर से आई। तो असल में ये था कि हमारे अपने तो जेनेटिक प्रिजर्वेशन इधर कोई थी नहीं, एग के लिए कोई ऐसा हमने बर्ड तैयार नहीं था किया कि जो एफिशिएंट एग लेइंग कर सके या जिसकी जेनेटिक नेचर को हम प्रिजर्व कर सके। तो मेरा ये ख्याल है कि जब बाहर से हमारे पास वाइट लेयर आई और जिसने मतलब अच्छे अंडे देने, तो हमने कहा जी ये वलैती मुर्गी है और ये देसी मुर्गी है, या ये फार्मी अंडा और ये देसी अंडा। अच्छा, ये एक हमारी लोकल टर्मिनोलॉजी है जिसका कह लें कि कैटेगरी ऑफ एग से कोई लेना देना नहीं है। जो एक मशहूर हो गया वो मशहूर हो गया। अब फार्मर्स, मैं आपको बताता हूँ कि इंटरनेशनली अंडे को दो कैटेगरीज़ है, एक ब्राउन एग है और एक वाइट एग है। वाइट एग वो है जो हम ट्रेडिशनली पाकिस्तान में लेके चल रहे थे, और ब्राउन एग वो है जो लुमन का है या जो भी मुर्गी ब्राउन एग देती है ना। अब इन अंडों को भी, वाइट एग को और ब्राउन एग को तीन टोटल कह लें कि सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता। एक को जिसको कहते हैं ट्रेडिशनल एग, एक को कहते हैं कि ऑर्गेनिक एग, और एक को कहते हैं ऑर्गेनिक एंड फ्री रेंज एग ना। अच्छा, ट्रेडिशनल एग उसको कहा जाता है कि जो फार्म्स में लिया जाता है, केजेस में लिया जाता है, या सम हो फ्लोर्स पे लिया जाता है, जिसमें मुर्गी को उसकी नेचुरल रूटीन नहीं दी जाती और वो अंडा ले रहे होते हैं। और वाइट में भी ट्रेडिशनल होता है, ब्राउन में भी ट्रेडिशनल होता है। जो ऑर्गेनिक एग कहा जाता है वो उसको कहा जाता है कि जिसमें ऑर्गेनिक फीड यूज़ की जाती है, आल्दो के 95% फीड जो होती है, 95% फीड के जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो नेचुरल होते हैं। अभी मैंने एक इस वीडियो से पहले सर्च की, मैंने गूगल पे लिखा एग लेयर फीड इंग्रेडिएंट ना, तो मेरे सामने जो सबसे पहली चीज़ आई वो आया 30% कॉर्न, कि 30% जो है ना मकई है, 30% उसमें जो है ना आपने यूज़ करना है जो है ना वीट, गंदम, 20% पीज़ है, बीजीज़ हैं, 10% दलिया ओट है,
और 10% जो है ना फ़िश मील है, फ़िश की जो है ना गोश्त या इसका यूज़ कर रहे होते हैं, या कोई और इंग्रेडिएंट यूज़ किए जा सकते हैं जो फ़िश मील के अलावा प्रोटीन का सोर्स हो सकता है। अच्छा, ये वो फीड है जो ट्रेडिशनल में यूज़ की जाती है। और जो 95% मैं ये कह रहा था, 95% ये होता है कि 95% ग्रेन्स ही होते हैं। कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जैसे ये फ़िश मील है या बाकी कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं कि जो डायरेक्ट ह्यूमन इनटेक में अलाउ नहीं होते, मगर ये है कि फीड में डाले जाते हैं। मगर जब मुर्गी उसको खाती है, उसको प्रोसेस करती है, तो वो अंडे में उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं आता। जो एक हमारा कंसेप्ट है ना कि जीएमओ वाला, कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो होता है, ये ब्रॉयलर में होता है। आप देखें कि जब लेयर से तो हम रिज़ल्ट कोई भी ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं लेते। लेयर तो अच्छी जेनेटिक की लेयर होती है, हेल्दी होती है, तो उससे सिर्फ अंडा ले रहे होते हैं। लेयर का कौन सा कह लें कि 40 डेज़ में तैयार हो रहा है। जो हमारी लेयर मुर्गी है, ये 180 दिनों में 90% प्रोडक्शन तक जाती है, विच इज़ क्वाइट नेचुरल टाइम फ्रेम ना। हाँ, ब्रॉयलर जो है उसको अब 36 दिनों में 37 दिनों में जब तैयार करते हैं तो इट्स नॉन नेचुरल, और नॉन नेचुरल मैकेनिज़्म के लिए आपको नॉन नेचुरल फीड देनी पड़ती है। तो हम वापस आते हैं अपनी बात पे कि ट्रेडिशनल एग, जो ट्रेडिशनल एग भी आ रहा होता है उसमें 95% जो फीड होती है वो ऑर्गेनिक ही होती है, और जो 5% होती है वो भी मुर्गी उसको आगे ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाती, वो अपने बॉडी पार्ट का हिस्सा बना रही होती है। जैसे अगर हम गोश्त खो रहे हैं तो हम गोश्त खाते हैं, तो मुर्गी भी गोश्त खो रहा है, कीड़े बाकी चीज़ें वो फ्लोर पे खाती है, तो वो भी कह लें कि गोश्त खोर भी है, हमा खोर आई थिंक उसको कहते हैं, कि गोश्त और सब्जियां दोनों खाते हैं। तो जैसे हम गोश्त खा के अपने बॉडी पार्ट का हिस्सा बनाते हैं, इसी तरह मुर्गी भी गोश्त खा के अपने बॉडी पार्ट का हिस्सा बनाती है, तो वो आगे अंडा दे रही होती है। दूसरी कैटेगरीज ऑफ एग जो होती है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में ये कि चूँकि एक वेस्ट में ये कंसेप्ट था कि आप पूरा वेजिटेरियन दें, या हमारे नेबरहुड कंट्री में भी ये है कि गोश्त की बहुत ज़्यादा ममानियत है, तो दुनिया में ऐसे मज़हब भी पाए जाते हैं जो गोश्त से बिल्कुल दूर है, उसमें फिर 100% वेजिटेरियन फीड दी जाती है, जिसको ऑर्गेनिक कह दिया जाता है। और अगर मुर्गी को आउटडोर एक्सेस भी अलाउ की हो, जैसे यूरोप में है, यूरोप में असल में ये है ना कि वो एक अपनी पीक लेवल पे पहुंच गए हैं, उनका इकोनॉमिक लेवल जो पैसे खर्चने का है वो बहुत प्लेयर ओरिएंटेड है। और प्लेयर ओरिएंटेड ये है कि पैसा ज़्यादा है, तो उन्होंने कहा जी हमें वो चाहिए जो नेचुरल रूटीन में जाए, घूमे फिरे, सारा कुछ करे। तो वो इट्स अ मार्केटिंग टैक्टिक, ठीक है। उससे इवन मुर्गी की हेल्थ डाउन होती है, उसको बैक्टीरियल इफेक्ट लगेगा, वायरल इफेक्ट लगेगा, और बाकी मैकेनिज़म्स होंगे, मगर उसकी एक नेचुरल जो स्क्रैचिंग की और सैंड बात की होती है वो रूटीन हो रही होती है। हम भी मुर्गी को बाहर निकाल रहे होते हैं, नेचुरल उसको दे रहे होते हैं, मगर उससे उसकी प्रोडक्शन भी कम होती है, मुर्गी की हेल्थ भी डाउन होती है। तो ये फार्मर 3 कैटेगरीज हैं, ट्रेडिशनल एग है, ऑर्गेनिक एंड फ्री रेंज है, ठीक है। अब जो लुमन का आपका एग आ रहा है या वाइट लेयर का जो एग आ रहा है, तो ये 95% ऑर्गेनिक ही है, क्योंकि ये ग्रेन्स की बेसिस पे आ रहा है। जिस तरह हमने बताया कि कॉर्न है, वीट है, बीजीज हैं, ओट है, या मतलब फ़िश मील उसमें यूज़ हो रहा था। तो यस, यू कैन से कि जो आपका अंडा आ रहा है वो ऑर्गेनिक है या देसी है, ठीक है ना। क्योंकि पाकिस्तान में देसी उसको कहा जाता है जिसका शेल ब्राउन होता है ना, कि जो हमारे पास शेल ब्राउन वाले या लाइट पिंक वाले आते थे, हम कहते थे ये देसी अंडा, और जो वाइट वाले आते थे हम इसको कहते हैं ये वलैती या फार्मी अंडा। दूसरा फार्मर्स जो अभी सजाद साहब ने भी कंसर्न किया कि जिसको जो है ना नेचुरल डाइट डाली जाए। अच्छा, नेचुरल डाइट अक्सर मुझे फार्मर्स के जो है ना वो आते हैं, जी हम इसको ख़राब सब्जियां डाल सकते हैं, ख़राब फल डाल सकते हैं, वो तो ऑर्गेनिक होते हैं। तो उनसे मैं अक्सर सवाल पूछता हूँ कि आप क्या अपने बच्चों को ख़राब सेब, ख़राब कोई फल खिलाएंगे? नहीं खिलाएंगे। उसकी वजह यह है कि यू नो कि उसमें बैक्टीरियल इफेक्ट है, और वो बैक्टीरिया उस फल को ख़राब कर रहा है, तो आपके बच्चे की सेहत को भी ख़राब करेगा। तो इसी तरह फार्मर जानवर को भी जो है ना अच्छी और हेल्दी फीड देंगे तो वो हेल्दी ग्रो करेगा। और ये जो एक हमारा कंसेप्ट है ना कि वो नालियों से जाके खाएगा और वो अंडा देगा, तो जो नालियों से जाके खा रहे होते हैं वो सेहतमंद जानवर नहीं होते। कभी देख लीजिएगा वो रेगुलर अंडे नहीं दे रहे होंगे, और उनकी एज भी कम होगी, और वो बीमारियों का शिकार रहेंगे, और मोर्टेलिटीज़ भी ज़्यादा होगी। अब लास्ट कंसर्न की तरफ आते हैं कि जो हमारे जहन में एक बैठ गया हुआ है कि जो फीड मिल है ना, ये तो मतलब पता नहीं कोई गंदी चीज़ ही बनाती है। तो फार्मर्स फीड मिल कोई गलत चीज़ नहीं डालती। फीड मिल में जाके देखिएगा, आप विज़िट करें, उनसे मिलें, समझें। जितना कुछ वो यूज़ कर रहे होते हैं वो ग्रेन्स होते हैं। फीड मिल का सिर्फ ये काम है कि
मुर्गी को अगर वो ग्रोअर फेज़ में है, डेवलपर में है, प्री लेयर में है या लेयर में है, उसको जो मिनरल चाहिए हैं, जो बैलेंस डाइट चाहिए, उसको बैलेंस कर रही होती है। फीड मिल में अगर 3 तरह की गंदम आती है, 3 तरह की मकई आती है, तो उन तीनों की न्यूट्रिशन वैल्यू अलग होती है। उसकी टेस्टिंग की जाती है, एक सैंपल साइज लिया जाता है और वो उस हिसाब से फीड, अगर एक लेस न्यूट्रेंट वाली जो है ना मकई है और हाई न्यूट्रिशन वाली गंदम है, तो वो प्रोपोर्शनेट इस तरह सेट कर देते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको जो है ना प्रोटीन चाहिए 20% चाहिए, तो वो 20% मैनेज कर देगी मशीन। तो जो फीड मिल है उसका काम है बैलेंस न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को जनरेट करना। जिस तरह मतलब हम दलिया या बाकी चीज़ें लेते हैं, इसी तरह ही दलिया होता जो सेमी रोस्टेड होता है, ताकि मुर्गी उसको इजीली डाइजेस्ट कर सके, अपने बॉडी पार्ट का हिस्सा बनाए और उसको तेज़ी से कन्वर्ट कर सके, जिससे उसके नेचुरल प्रोसेस को मतलब तेज़ किया जाता है ना, कैटालिस्ट के तौर पे वो काम करती है। तो एक जो हमारे दिमाग में बैठ गया हुआ ना कि फीड मिल वाली जो फीड है वो नकारा और हमारी गलियों वाली और घरों वाली जो है ना वो ठीक है, तो ये फार्मर्स कतन गलत कंसेप्ट है। जो हम घरों में फीड बनाते हैं या ख़ुद बनाते हैं वो मुर्गी डाइजेस्ट नहीं कर सकती। आपको एक सिंपल मैं कहूँगा कि आप सुबह उठते हैं, दोपहर को खाते हैं, रात को खाते हैं, तो चावल खाते हैं, उसको कुक करके खाते हैं, या गंदम है तो गंदम को पहले पीसते हैं, फिर रोटी पकाते हैं, फिर खाते हैं। वो इसलिए खाते हैं कि आप गंदम को डाइजेस्ट नहीं कर सकते कच्चा ना, इसी तरह चावल को भी कच्चा डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो मुर्गी के पास कौन सा लोहे का मैदा है, वो भी एक कह लें कि लिविंग बीन है, लिविंग बींग वाला मैदा। तो अगर आप उसको सालम बीज देंगे तो उसकी परफॉर्मेंस बुरी हो जाएगी। जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि एक रोटी खाने के बजाय आप 1 पाव गंदम खा लें, तो आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकेंगे, आपका पेट भी ख़राब रहेगा और आप अल्टीमेटली बीमार भी हो जाएंगे। तो ये एक हमारा जो कंसेप्ट बन गया हुआ ना कि बीज हम दे देंगे, मुर्गी खाएगी और जाकर वो अंडा दे देगी। तो मुझे आज भी याद है कि मेरी दादी अम्मा ने जो मुर्गियाँ रखी होती थी, वो डब्बे में उन्होंने एक मोटी सी रोटी पकाई होती थी और उसको तकरीबन 70-80% कुक किया होता था, उसकी गोलियां बना के मुर्गी को दिया करती थी, जिसमें बाजरा होता था, गंदम होती थी, मकई का आटा होता था, उस स्पेशल बनवाती थी। तो उनकी दादी जो है ना गोलियां बना के हमें कहती थी इनको खिलाई जाए, जो सेमी रोस्टेड ही होती थी, एक हिसाब की ना सेमी कुकड होती थी, वो चूल्हे पे पकी होती थी कुछ हद तक। तो डैट वाज द थिंग। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको एक चीज़ जो है ना क्लियर हो पाएगी कि जो अंडा है, बेशक वो वाइट है, बेशक ब्राउन है, वो नेचुरल ही होता है क्योंकि वो नेचुरल ग्रेन्स पे आ रहा होता है। इसी वजह से इट्स रिफाइंड प्रोटीन और रेडीमेड प्रोटीन है। बाकी जो देसी और फार्मी वाला कंसेप्ट है, ये ना मेरे पास कोई ऑथेंटिक सोर्स है, बस ये एक बातें हैं। तो वो आपको अगर कोई पूछता है देसी है तो उन्हें कहा जी जो पाकिस्तान की लैंग्वेज है जिसमें ब्राउन शेल को देसी कहा जाता है, तो बिल्कुल ये देसी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन से आप कुछ सीख पाएंगे। बाकी आपका भी अगर कोई कंसर्न हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे आप व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे कि जो हमारा नॉलेज है हम उसके मुताबिक आपको अपडेट करते रहें। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी।